2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए लगा है बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर अखिलेश यादव कर रहे हैं 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने की प्लानिंग, तो वहीं दूसरी तरफ अब खुद की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी से लग चुका है अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि अखिलेश यादव की पार्टी के कद्दावर नेता जिनसे अखिलेश यादव के हैं काफी ज्यादा अच्छे संबंध, दारा सिंह चौहान ने छोड़ दिया है समाजवादी पार्टी को और अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपके लिए बता दें कि विधानसभा के अध्यक्ष को दारा सिंह चौहान ने ये इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने के बाद दारा सिंह चौहान जो है वो अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का थाम सकते हैं दामन। आपके लिए बता दें कि दारा सिंह चौहान जो है वो काफी ज्यादा करीबी हैं समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि प्रमुख अखिलेश यादव के, और दारा सिंह चौहान जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के भी काफी ज्यादा करीबी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान दारा सिंह चौहान ने योगी सरकार का साथ छोड़कर और जिसके बाद अब ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि अपनी गलती के प्रयास यानी कि अपनी गलती का एहसास हो चुका है दारा सिंह चौहान को, और इसीलिए फिर एक बार वो भारतीय जनता पार्टी में वापसी जो है वो कर सकते हैं। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर अगली अपडेट क्या आती है, पर यह बड़ा झटका जो है वो अखिलेश यादव के लिए है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुए तो उस समय पर भी समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने अखिलेश यादव का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसमें से एक अखिलेश यादव की भाभी यानी कि डिंपल यादव भी थी, और इसी के साथ कई कद्दावर नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जिसकी वजह से एक बड़ी बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मिली। और अब ऐसा लग रहा है कि जिस 80 सीटों को जीतने के लिए अखिलेश यादव टीएमसी से लेकर तमाम नेताओं के साथ कर रहे हैं गठबंधन, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी के नेता कुछ नाराजगियों की वजह से आज अखिलेश यादव का दामन छोड़ रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि कितने और नेता जो हैं वो इस लाइन में हैं, क्योंकि अभी बीते ही दिनों महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक बड़ा खेला हुआ है कि अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव का अभी रिसेंटली दिनों में ही साथ छोड़ने वाले ओहिलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव की पार्टी और उनको लेकर एक बयान जो है वो बीते ही दिनों 3 जुलाई को दिया था, और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके का खेला महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र के बाद जो है अब ये आसार दिखाई देंगे अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं वो अखिलेश यादव के रवैये से काफी ज्यादा नाराज हैं, जो कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा था कि कई नेता तो ऐसे हैं जो कि बीजेपी के अभी से संपर्क में है, जहां एक तरफ अब ओम प्रकाश राजभर की बात जो है वो सत्यापित साबित होती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से बड़े बड़े जो नेता है, कद्दावर नेता है, आज वो अखिलेश यादव का दामन छोड़ रहे हैं, और वो नेता जो कभी 2022 में बीजेपी का दामन छोड़कर अखिलेश यादव के पास गए थे, अब वो भी वापसी अपनी पार्टी में कर रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार जिन 80 सीटों को जीतने के लिए अखिलेश यादव लगातार ये दावे कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी जो है वो 80 में से 80 सीटें लेकर जाएंगी, पर आज जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले ही दिनों उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, और वहां पर भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बढ़त के साथ जो है वो अपने मेयर उत्तर प्रदेश में बनाए थे, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि ये तो सिर्फ सेमी फाइनल है और अगला रिजल्ट जो है वो 2024 के चुनावों में देखा जाएगा। तो अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार किस तरीके से इस बड़े रण की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे अखिलेश
यादव 2024 के चुनावों में एक तरफ अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव जो कि है वो अलग विपक्षी पार्टियों के साथ, अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ फिर एक बार जो है वो मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। और ये मीटिंग होने जा रही है विपक्षी पार्टियों की बेंगलोर में, जहां पर कर्नाटक में यानी कर्नाटक के बेंगलोर में ये मीटिंग होने जा रही है, जहां अभी बीते ही दिनों कांग्रेस की नई सरकार बनी है और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि इस बार की जो लोकसभा चुनाव है उसकी दूसरी मीटिंग जो है वो बेंगलोर में की जाएगी। तो क्या उससे पहले और भी ज्यादा जो नेता है वो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं? आज ये सवाल जो है वो लगातार सियासी गलियारों में उठ रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर। और अगर ज्यादा नेता छोड़ते हैं समाजवादी पार्टी को तो आखिरकार किस तरीके से अपनी पार्टी को आगे ले जा पाएंगे अखिलेश यादव, जो कि इस बार तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ हाथ मिला रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें इस बार केंद्र सरकार से मोदी सरकार को हटाना है। और पिछले ही दिनों अखिलेश यादव और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि हम यानी कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी का अलायंस जो है वो मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा और योगी सरकार को हराएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आज तमाम सर्वे जो सामने आ रहे हैं या फिर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अपनी पृष्ठभूमि जो है वो उत्तर प्रदेश में मजबूत कर रही है। अब आखिरकार कारण बताते हैं कि इतने पुराने नेता और जिन्हें राजनीति में इतनी ज्यादा समझ भी है, चाहे फिर वो अखिलेश यादव के खुद के परिवार से हो या फिर कुछ ऐसी पार्टियां हो जो कि अखिलेश यादव के साथ 2022 में साथ आई थी, पर आज वो अखिलेश यादव का साथ छोड़ रही हैं, जिसमें से एक ओम प्रकाश राजभर भी है। तो इसके पीछे का कारण क्या है और क्या है वो रवैया जिसका लगातार जिक्र कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? दरअसल जब भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव का दामन छोड़ा है, उनकी तरफ से एक ही बात का जिक्र किया गया है कि अखिलेश यादव का रवैया जो है वो पुराने कुछ नेताओं को लेकर ठीक नहीं है। और जब भी किसी स्थिति को लेकर अखिलेश यादव से नेता कार्यकर्ताओं को करनी होती है बात, अखिलेश यादव नहीं देते हैं साथ और ना ही तो मिलते हैं वो कार्यकर्ताओं से। और इसीलिए यही बड़ा कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में ये बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और एक के बाद एक बड़े और कद्दावर नेता अखिलेश यादव का दामन छोड़ रहे हैं।